जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको हल्दी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। हल्दी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, रिपोर्ट एंड टेस्टिंग, अदर बिजनेस लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, वो सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, ये सभी लाइसेंस के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना ईयर का रहेगा, अगर ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स और पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर हल्दी का प्रोडक्ट खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का लोगो ब्रांड लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल करते हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेचते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और दूसरा लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आएंगे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में, और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड एबव है वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो 1 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ से कम है उसके रिगार्डिंग। पहले हम आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। पहला आता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपके जो हल्दी का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क के लिए यूज होता है, टेंडर वगैरह के लिए ये लगता है। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में। आईएसओ सर्टिफिकेट आपका 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का, एक आपका आईएएफ आईएसओ और एक आपका नॉन आईएएफ आईएसओ। जो आईएएफ आईएसओ होता है, आप अगर आपका हल्दी का प्रोडक्ट इंडिया से बाहर सेल कर रहे हैं या फिर आपका पैकेजिंग इंडिया से बाहर जा रहा है तो आपको आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। अगर आपका हल्दी का प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया लेवल पर सेल कर रहे हैं तो आपको नॉन आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। और ये जो आईएसओ होता है, आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं बोलकर आईएसओ सर्टिफिकेट लगता है। और आपका जो हल्दी का पैकेजिंग पर अगर आईएसओ का मार्क रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा, कस्टमर भी आपसे परचेस करेगा। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो हल्दी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपका 3 मंथ 1 ईयर का कोर्स होता है। आप जितना ईयर का भी कोर्स करो, इसका डेट एक्सपायरी होने के बाद ये रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है, इसका आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएसटी सर्टिफिकेट जो होता है गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो हल्दी का मैन्युफैक्चरिंग का जो भी प्रोडक्ट रिटेलर और होलसेलर को बेचते हैं उनको लीगल बिल, अच्छा बिल देने के लिए आपका जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है। जीएसटी सर्टिफिकेट आपका बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, लोन के लिए भी ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी रहता है आपका 1 to 3 मंथ पर फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं जीएमपी सर्टिफिकेट के बारे में।
जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो हल्दी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो अच्छा क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का है बोलकर जीएमपी सर्टिफिकेट लगता है। और आपका अगर जीएमपी सर्टिफिकेट में कोई भी आपका जो पैकेजिंग पर ब्रांड वैल्यू के लिए ये यूज होता है, जीएमपी का लोगो मार्क रहेगा तो कस्टमर भी आपसे परचेस करता है। और जीएमपी का जो वैलिडिटी है आपका 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जेडीटी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीटी सर्टिफिकेट एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप जो हल्दी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी आप मशीन वगैरह यूज़ करते हैं, वो मशीन खरीदने के लिए जेडीटी सर्टिफिकेट लगता है। और गवर्नमेंट से लोन लेना, टेंडर वगैरह, बैंक अकाउंट ओपन के लिए ये यूज होता है। और जेडीटी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं FSSAI फूड लाइसेंस के बारे में। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से फूड लाइसेंस प्रोवाइड होता है। आप अगर जितने भी खाने का या फिर पीने का प्रोडक्ट सेल कर रही हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं तो आपको ये फूड लाइसेंस कंपलसरी लगता है। बिना फूड लाइसेंस के आप मैन्युफैक्चरिंग में फूड या पीने का प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं, ये कंपलसरी रहता है। अगर आपका जो पैकेजिंग में फूड लाइसेंस का नंबर लोगो रहेगा तो कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी परेशान नहीं कर पाएगा और आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और कस्टमर भी सेटिस्फाई होकर आपसे ही परचेस करेगा। आइए, जो ये फूड लाइसेंस का वैलिडिटी है 1 to 5 ईयर का होता है। आप जितना ईयर का भी अप्लाई करो उसका डेट एक्सपायरी होने के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में पहला आता है आपका ट्रेड लाइसेंस। आप अगर सिटी एरिया पर आपका बिजनेस कर रही हैं मैन्युफैक्चरिंग हल्दी का तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ये ट्रेड लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट है। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। आपका स्टेट गवर्नमेंट में ये कंपलसरी होता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ग्राम पंचायत एनओसी यानी कि आपका ग्राम सरपंच का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर विलेज एरिया पर हल्दी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको ये ग्राम पंचायत का एनओसी लेना पड़ता है। ये आपका सरपंच का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पर आपका सरपंच लिख कर देगा कि आप जो बिजनेस कर रही हैं मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है, मेरा परमिशन है बोलकर सारा डिटेल्स लिख कर देगा और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। इसका जो वैलिडिटी है ये भी आपका ग्राम पंचायत के ऊपर डिपेंड है, कितना रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप अगर बिजनेस या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेबर रखे हैं तो ये कंपलसरी लगता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक भी लेबर नहीं रख सकते हैं। आप अगर एक भी लेबर रखे हैं तो ये लेबर लाइसेंस कंपलसरी लेना पड़ता है और लेबर डिपार्टमेंट से ये प्रोवाइड होता है। इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर विलेज एरिया या फिर सिटी एरिया जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हल्दी का तो आपको ये कंपलसरी पुलिस का एनओसी लेना पड़ता है। यहाँ पर पुलिस आपको लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर कोई भी इलीगल काम नहीं करते हैं, लीगली का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बोलकर लिख कर देगा और नीचे उसका सील सिग्नेचर रहता है। और ये पुलिस एनओसी जो रहता है आपका स्टेट गवर्नमेंट पुलिस के ऊपर डिपेंड है कितना ईयर का वैलिडिटी और उस हिसाब से रूल रेगुलेशन होता है।
अब हम आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। पहला आपका आता है वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट। वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो हल्दी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो वाटर पानी यूज होता है वो प्रॉपर नेचुरल तरीके का पीने लायक पानी, कोई भी हार्मफुल नहीं है बोलकर ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपको हम प्रॉपर NABL से प्रोवाइड करते हैं, नेशनल एग्रीडेशन लेबोरेटरी ऑफ बोर्ड से हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये वाटर टेस्टिंग का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। नॉइज टेस्टिंग जो होता है, आप जो हल्दी का मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज होता है वो मशीन वगैरह से जो शोर शराबा निकलता है, जो नॉइज है, वो आपका लेबर स्टाफ के लिए हार्मफुल नहीं है और जो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के आसपास जो रह रही हैं पीपल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको ये नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका मेनली लेबर लोगों के लिए होता है। आपका जो हल्दी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लेबर काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, फिटनेस है बोलकर ये लगता है। अगर आप सपोज मान लीजिए बिना मेडिकल फिटनेस के लेबर रख लिए, अगर वो लेबर डेड हो जाता है और कोई नुकसान होता है तो आपके ऊपर पुलिस केस होगा। इसके लिए जो भी लेबर काम कर रहा है उसका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कर लीजिए, बेटर होगा। कोई भी आपको नुकसान, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये मेडिकल फिटनेस का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो हल्दी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो जो प्रोडक्ट यूज होता है जैसे वाटर, न्यूट्रिएंट्स, जो सा भी प्रोडक्ट एक टेस्टिंग रिपोर्ट होता है, ये न्यूट्रिएंट इतना परिमाण का है, वाटर इतना परिमाण का है, प्रॉपर अच्छा प्रोडक्ट हम यूज करते हैं हल्दी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोलकर ये प्रोडक्ट टेस्टिंग लगता है। ये प्रोडक्ट टेस्टिंग आपका मेनली फूड लाइसेंस सप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में पहला आता है आपका रेंट एग्रीमेंट। आप अगर आपका जो हल्दी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रेंट पर लेकर करना चाहते हैं अदर किसी का भी बिजनेस पर या फिर फैक्ट्री पर, तो आपको ये रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। ये रेंट एग्रीमेंट आपका प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर होना चाहिए। और ये रेंट एग्रीमेंट हम भी प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका डिटेल सिग्नेचर लगता है। और ये जो रेंट एग्रीमेंट आपका रहेगा आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना ईयर का रेंट कर रहे हैं और उस हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं रिकॉल प्लांट के बारे में। रिकॉल प्लांट जो होता है, आप जो हल्दी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो प्रोडक्ट आप अगर रिटेलर और होलसेलर को बेचते हैं तो वो रिटेलर होलसेलर आपको रिकॉल करते हैं, नहीं सर आपका ये प्रोडक्ट एक्सपायरी हो गया, ये प्रोडक्ट मार्केट पर अच्छा नहीं चल रहा है, इससे फिर से रिकॉल, अच्छे से फिर से प्रोडक्ट को अच्छे से आप बनाइए और फिर मार्केट पर भेजिए बोलकर आपको रिकॉल प्लांट लेना पड़ता है। और ये जो रिकॉल प्लांट होता है ये आपका मेनली फूड लाइसेंस सप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है और इसका वैलिडिटी 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड यानी कि आपका जो आसपास पड़ोसी को नेबरहुड बोलते हैं और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपका पड़ोसी एक
आपको लिख कर देंगे कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं हल्दी का मैन्युफैक्चरिंग, हमारा कोई भी आपत्ति नहीं है बोलकर एक फॉर्म होगा, उससे 5-6 लोगों का आपका नियर बाय का सिग्नेचर रहेगा और सील होगा। और ये नायबर एनओसी आपका 1 ईयर का वैलिडिटी रहता है, 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका प्रॉपर एक डिक्लेयर फॉर्म कि नहीं आपका बिजनेस का नाम ये है, ओनर ये है बोलकर एक प्रॉपर लिस्ट होता है और नीचे सेल सिग्नेचर रहता है, उसको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हैं। ये आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम, इंश्योरेंस के टाइम ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है, 1 ईयर के बाद फिर से रिन्यू करना पड़ता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है, सपोज मान लीजिए आपका हल्दी का फैक्ट्री जल गया या फिर नुकसान हो गया, कोई भी ये हो गया, तो अगर आपके पास इंश्योरेंस होगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए आपका जो रहेगा, अगर कोई भी इशू होएगा, कोई भी चल गया, तो आपको इंश्योरेंस कराएंगे तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट मिल सकता है। और इसका जो रूल रेगुलेशन है आपका स्टेट गवर्नमेंट और आपका टर्नओवर के हिसाब से वैलिडिटी और आपका कितना अमाउंट मिलेगा वो मालूम चलता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है, आपका जो हल्दी का जो फैक्ट्री, वहाँ पर जो जो इक्विपमेंट आप यूज करते हैं उसका एक लिस्ट होता है। जैसे पैकेजिंग मशीन, आपका सब कुछ इक्विपमेंट लिस्ट प्रॉपर होता है और नीचे सील सिग्नेचर होता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है और इसका वैलिडिटी 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो रहेगा, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से आपका अनलिमिटेड है, वो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आएंगे। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो लाइसेंस लगेगा, आपका एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, आईएसओ सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आपका जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएमपी रजिस्ट्रेशन, जेडीटी सर्टिफिकेट, फूड लाइसेंस, ये तो लगेगा, ये तो कंपलसरी लगेगा। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है उसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो आपका रहेगा, आपका जो हल्दी बिजनेस का नाम और लोगो रहेगा, वो आपका सिक्योर के लिए आपको ट्रेडमार्क लगता है। इन फ्यूचर आपका नाम का कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा। आपका नाम और लोगो सिक्योर के लिए आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। और ये जो ट्रेडमार्क का प्रोसेस है, पहले आपको टीएम प्रोवाइड होता है 1 से 3 दिन के अंदर। टीएम मिलने के बाद आपका जो हल्दी का पैकेज रहेगा वहाँ पर आप टीएम लगा सकते हैं और आपका नाम जो रहेगा और लोगो क्लैरिफिकेशन पर रहता है। और अगर कोई भी आपके नाम लोगों पर कंप्लेन नहीं करेगा तो ये 6 मंथ के बाद आपको आर प्रोवाइड हो जाता है। अगर कोई भी कंप्लेन करेगा तो 6 से 8 मंथ 12 मंथ वो होता है। लेकिन आर मिलने के बाद आपका 10 ईयर का वैलिड रहता है। 10 ईयर के बाद ये फिर से रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो के बारे में। लोगो जो होता है आपका पैकेजिंग पर जो फ्रंट पर रहता है, जो आपका पैकेजिंग का लुक बढ़ाता है, उसको लोगो बोलते हैं। जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन होता है। अगर आप एक अच्छे मैन्युफैक्चरर हो तो अच्छा लोगो भी लेना ज़रूरी है। जैसे सपोज मान लीजिए आप क्या करते हैं, क्रोम से गूगल से डाउनलोड करके लोगो चिपका देते हैं, लेकिन ये बाद में आपका कॉपी पेस्ट होता है। इसके लिए ये लोगो आपको हम प्रॉपर 2D 3D आप जैसे बोलोगे आपके हिसाब से एक यूनिक लोगो आपको हम प्रोवाइड करते हैं। और ये जो लोगो का वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जो लगेगा ट्रेड लाइसेंस, आप अगर सिटी एरिया पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हल्दी का तो ट्रेड लाइसेंस लगता है। अगर ग्रामीण पर कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत का एनओसी लगेगा।
आपका जो लेबर लोगों के लिए लेबर लाइसेंस लगेगा और पुलिस एनओसी लगता है। इसके साथ साथ जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में जो एक्स्ट्रा लगता है उससे फैक्ट्री लाइसेंस बोलते हैं। फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है आपका जैसे ही टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। और ये फैक्ट्री लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है, स्टेट गवर्नमेंट से ये प्रोवाइड होता है। और ये आपका जो इसका वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है आप जो मशीन वगैरह यूज करते हैं हल्दी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो मशीन से जो धुआं निकलता है वो धुआं हमारे जो आसपास जो पीपल रह रहे हैं, हमारा जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी आपको फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका अगर फैक्ट्री में आपका जो लेबर काम कर रहा है वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर ये फायर सेफ्टी लाइसेंस लगता है। आप बिना फायर सेफ्टी के आप लेबर नहीं रख सकते हैं, ये फायर सेफ्टी कंपलसरी रहता है आपका अगर फैक्ट्री है तो। और ये फायर सेफ्टी भी स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है, ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। रिपोर्ट एंड टेस्टिंग में फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है आपका मेनली स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। और ये फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। आप 1 जो भी करोड़ के ऊपर आपका यूनिट चला जाएगा तो आपका फैक्ट्री माना जाएगा। और ये आपका जो इसका वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको पोल्यूशन डिपार्टमेंट से मिलता है। आप जो शुगर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो मशीन वगैरह यूज किए हैं, वो मशीन से जो धुआं निकलता है वो धुआं हमारे जो आसपास के पीपल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है और इसका जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आएंगे फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी एनओसी आपको फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो फैक्ट्री किए हैं वहाँ पर जो लेबर काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर फायर सर्टिफिकेट लगता है, फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। रिपोर्ट एंड टेस्टिंग में आपका आएगा जो लार्ज के लिए लगेगा आपका वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट, प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये तो लगता ही है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लगेगा आपका एयर टेस्टिंग रिपोर्ट। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आप जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वो मशीन से जो धुआं निकलता है और हमारे एयर पर मिल जाता है, वो धुआं हमारे एयर के लिए हार्मफुल नहीं है, कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं है बोलकर आपको एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। ये एयर टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। सीए प्रोजेक्ट आपका मेनली जो होता है आप जो प्रोडक्ट आप शुगर के लिए यूज होता है वहाँ का एक प्रोडक्ट का लिस्ट होता है। उसके बाद आप जो मशीन यूज करते हैं वहाँ पर एक लिस्ट होता है और नीचे एक सीए का चार्टेड अकाउंटेंट का सील सिग्नेचर रहता है। ये सीए रिपोर्ट मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है। आपका लोन इंश्योरेंस के लिए ये लगता है और ये फूड लाइसेंस में भी यूज होता है। और सीए रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद फिर से एक सीए से रिन्यूअल करना पड़ता है।
अब हम आएंगे अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो लगेगा, आपका रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट, रिकॉल प्लान, नाइबरहुड एनओसी लगता है, सेल्फ डिक्लेरेशन लगेगा, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट लगेगा, इक्विपमेंट लिस्ट लगेगा। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ब्लूप्रिंट जो है आपका प्रॉपर फैक्ट्री का नक्शा, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर स्टाफ रूम है, ये प्रॉपर ब्लूप्रिंट जो नक्शा बोलते हैं। ये ब्लूप्रिंट आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है। आपका फूड लाइसेंस में ये लगेगा और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट, फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। आपका पहले हम काम करके देंगे, उसके बाद पेमेंट लेंगे। जैसे एक सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिए, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर होता है। बाहर का कंपनी या फिर साइबर कैफे क्या करता है, आपसे पहले पैसा लेता है, उसके बाद वार करके देता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा रूल नहीं है। नंबर 2, 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका जो लाइसेंस सर्टिफिकेट जो भी रिपोर्ट रहेगा 100% हम अप्रूवल कराकर आपको प्रोवाइड करते हैं। जो बाहर का कैफे या फिर कंपनी है वो आधा अधूरा छोड़ देते हैं, लेकिन हम प्रॉपर कस्टमर को सेटिस्फाई करके प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर एक गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है, गवर्नमेंट से हमको सर्टिफिकेट मिला है। इसके लिए आपका सभी सर्टिफिकेट अप्लाई और अप्रूवल कराकर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4, एफएसएसआई अथॉरिटी फूड सेफ्टी मित्र। हम एक गवर्नमेंट का फूड सेफ्टी मित्र हैं। गवर्नमेंट से, फूड डिपार्टमेंट से हमारा आईडी सर्टिफिकेट मिला है। फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम हमारा जो आईडी देंगे तो आपको फूड लाइसेंस जल्द ही मिल जाता है। अगर कोई भी फूड लाइसेंस का इंक्वायरी आता है तो आपके नाम से हम रिप्रेजेंटेटिव होकर फूड ऑफिसर से हम बात करके आपको तुरंत ही आपका फूड लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। नंबर 5, यू डो नॉट नीड टू गो टू एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही लाइसेंस आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। आपका सभी लाइसेंस रिपोर्ट अप्लाई और अप्रूवल करके आपको प्रोवाइड करते हैं। नंबर 6, डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा होगा, आप जो अप्लाई टाइम पर दिए होंगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हमारे यहाँ पर ये मिसयूज नहीं होता है, सेफ एंड सिक्योर रहता है। बाहर पर ये क्या होता है, साइबर कैफे पर करो या फिर कहाँ पर करो ये मिसयूज हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर मिसयूज नहीं होता है। नंबर 7, लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जितना भी लाइसेंस रिपोर्ट रहेगा ये होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल है। सारा लाइसेंस प्रिंट आउट काट कर आपको बाय पोस्टल भी हम भेज देंगे, लेकिन जो पोस्टल का एक्स्ट्रा फीस रहेगा आपको ये खुद पे करना पड़ेगा। अब आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। पहला डॉक्यूमेंट जो है आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड फोटो। नंबर 2, पान कार्ड। पान कार्ड अगर आपका पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का पान कार्ड लगेगा, कंपनी है तो कंपनी पान कार्ड लगेगा, अगर खुद ओनर हो तो खुद का पान कार्ड लगेगा। एक पासपोर्ट साइज फोटो लगता है, और अगर आपका शॉप है तो शॉप का फोटो लगेगा, यूनिट है तो यूनिट का, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फोटो लगता है। और एड्रेस प्रूफ में आप अगर खुद का प्रॉपर्टी पर ओपन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा, और ये जो रेंटल एग्रीमेंट होगा प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। अगर रेंटल एग्रीमेंट भी आप करवाना चाहते हैं तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आपको फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड, फोटो, सिग्नेचर डिटेल्स लगता है।
ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल करके प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है इसके लिए। और मिनिमम आपका 7 से 15 दिन के अंदर ये सभी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो ये सभी सर्टिफिकेट कोरियर के माध्यम से बाय पोस्ट भी कर देंगे, लेकिन बाय पोस्ट एक्स्ट्रा फीस लगता है, वो आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। हमारा जो कंपनी का रूल रेगुलेशन है, आपका 1 बाय 1 प्रोसीजर होगा, 1 बाय 1 पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे एक सर्टिफिकेट, एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहता है। अगर आपको भी शुगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस करना है और आपको जानकारी भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही पहुंचाएंगे। थैंक यू।